अस्सलाम वालेकुम जी। बॉडी बिल्डिंग सीधी बात में हाफिज उमर साहब के साथ एक बार फिर हाजिर। उमर भाई, इस बार जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो इस चीज का बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चल रहा है कि छोटा वेट लगाने से आपके मसल छोटे होंगे, श्लिंक होंगे, जबकि बड़ा वेट लगाने से आपके मसल बड़े होंगे और जल्दी जो है बल्की हो जाएंगे। आप कहाँ तक एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मेरा बिलीव डिफरेंट है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। हैवी लिफ्ट करने से जो है वे लिफ्टर का तरीका अपनाएंगे जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट कर लेंगे। आपकी जितनी भी एनर्जी है आपकी उससे जो है वो हाथ धो बैठेंगे और उसको रिकवर करने में भी बड़ा टाइम लगता है। और इसी तरह अगर आप लो वेट छोटा वेट लेके आप लगाते हो, लाइट वेट लेके करोगे, अगर तो आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, यहाँ पे चीजें समझते जाए। बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है वो लाइट वेट जो है वो यूज करें। उसके साथ जो है आपकी माइंड कम्युनिकेशन भी होगा, इंटेंसिटी भी क्रिएट होगी, आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होगी और आपका टाइम भी कम लगेगा और आप जो है रिजल्ट जल्दी हासिल कर पाएंगे। आपको ज्यादा जो है लिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा जो मशीनें हैं उन पे जाना भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग कहते हैं कि जो है ना जितना ज्यादा हैवी वेट लगाओगे ना उतना ज्यादा जो है आपका मसल बड़ा होगा। आप वेट लिफ्टरों को देख ले, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो कितना हैवी लिफ्ट करते हैं। उनकी कभी शेप देखी बिल्कुल। आपने? चेस्ट की प्रॉपर शेप या बाइसेप के कोई कट्स देखे हो या ट्राइसेप राउंड है, शोल्डर राउंड है, उनका ट्रैप्स बना हो, कोई लेग्स की कटिंग हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल जी हाफिज साहब, देखें हमें इस चीज को बशमूल मुझे यूथ को ये चीज समझना पड़ेगी कि देखें बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है और वेट लिफ्टिंग एक अलग चीज है। हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग को कंबाइन कर लिया गया है। हम खाते हैं तो खपा खाते ही रहते हैं कि जी मुंडा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। मेरे बहुत से साथियों ने इस बार मुझे खुसूसी कहा है कि आप उर्दू में बात कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उर्दू जहां तक मैं बोल सका। खाने की बारी आती है तो भी हम हर तरफ से, एक घर की तरफ से, दोस्तों से, अपनी गैदरिंग से यही मिलने को मिलता है जी वर्जिश कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वेट लिफ्टिंग जब हम ट्रेनिंग की टाइम आते हैं तब भी हमें यही जो है माइंडसेट होता है हम लोगों का सबका कि भाई ज्यादा लिफ्ट करना है। वो 10 लगा रहा है, मैं 20 लगाऊंगा। मैंने पिछली बार 20 लगाए थे, मैं इस बार 25 वेट लगाऊंगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप बॉडी वेट लिफ्टर जो होते हैं ना, वेट लिफ्टर हफ्ते में 3 से 4 दिन ट्रेनिंग करते हैं। उनकी रिप्स 5 से 6 रिप्स होती हैं, हैवी वेट मारते हैं। और जैसे आपने बताया बिल्कुल वो जो है ना आउट ऑफ शेप हो जाते, वो बिल्कुल एक स्ट्रेंथ उनमें होती है, बॉडी बिल्डिंग से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ उनमें होती है, मगर उनमें स्टेमिना नहीं होता, उनमें कोई शेप नहीं होती। जबकि बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है। जैसे एक जो है ना एक पेंटर पेंसिल पेन या कोई भी अपना जो है हथियार लेके उस पे एक नक्श निगारी करता है, इस तरह बॉडी बिल्डर भी एक आर्टिस्ट होता है। और वो आर्टिस्ट तभी बनेगा जब उसमें नजाकतें आएंगी, बिल्कुल जब उसमें जो है ना खाने को लेके जो है उसने अपनी नरम मिजाजी लेनी होगी और टेक्निकल होके चलेगा। जब वो लाइट वेट के साथ ऑन द स्पॉट हिट करेगा, मसल को जो है पूरी उस इंटेंसिटी तक लेके जाएगा जहां बिल्कुल उसके जो है ना मसल फाइबर बस्ट होना शुरू हो जाएंगे, तब जाके मसल डेवलप होगा। नहीं तो ये टेम्परेरी पंप मिलना है, हमने खुश होना है जी, आज ये कपड़े लूज पहन के आए थे और फिट करके जिम से जा रहे हैं, तो ये बॉडी बिल्डिंग नहीं है। मैं तो ये समझ जहालत बोलूंगा, जहालत देख लें। आते हम बॉडी बिल्डिंग बनने के लिए, अपने मसल ग्रोथ करने के लिए आते हैं, अपने मसल बड़े करने के लिए आते हैं। हमारा स्टाइल, लाइफ स्टाइल देख लें, वेट लिफ्टरों वाला है। हमारी हैबिट्स देख लें, वेट लिफ्टरों वाली है। हमारी ट्रेनिंग स्टाइल देख लो, आप वेट लिफ्टरों वाला है। किन्ने सेट होने चाहिए ने, रैप किन्ने होने चाहिए ने, किन्ना वेट बढ़ावा, हर सेट तो बाद वेट बढ़ाना जरूरी है। मेरी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हुई है इस पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो लिहाजा अगर तो आप जिम के अंदर फैट लॉस करने के लिए जा रहे हो या आपके बॉडी के अंदर जो है एक्स्ट्रा एनर्जी है, आप चाह रहे हो कि आपकी बॉडी में फैट सेव ना हो, तो आप कैलोरीज बर्न करने के तौर पे ये तरीका जो है वो अपना सकते हैं। अगर आपने अपने मसल्स बिल्ड करने हैं तो जो है लाइट वेट और ज्यादा रैप को समझें और थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएं। जैसे ही आप लाइट वेट लेके करेंगे तो इससे आपको फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, आपका जिस्म भी जल्दी रिकवर होगा। वही सारी लाइनें हैं रिपीट कर। आप लोगों को गाइड करते हैं ना लोग, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं है। और खुदाला में स्पेशली पाकिस्तान के स्पेशल हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रेनर है ना, ताड़ी मेहरबानी अपनी तलीम ते तवज्जो दियो। तुसी हाली भी पढ़ लो, हाली भी ग्रेजुएट कर लो, छाड़ दियो। साडा ज्यादा किसी ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अगर ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਏਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ 올림픽ੀਆ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸ गलत बनी है, मसल की शेप बिल्कुल गलत है। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास अपने आप को एजुकेट कर ले, अपने आप को जो है अक्ल के लिए
बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जितने भी भाई, जितने भी साथी यहाँ पाकिस्तान से या पाकिस्तानी ऐसा उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ अचीव किया, बजाय उनको प्रमोट करने के, उन्हीं के वो जिम जहाँ से वो अपने गली मोहल्लों से जिम से होके निकले, जिन जिम से उन्होंने बाहर जाके एक नाम कमाया, उन्हीं जिम के जो उनके कोचेज हैं, जो उन ट्रेनर रहे हैं, जो उनके जिम होल्डर्स हैं, बजाय उन्हें प्रमोट करने के उन्हें डिप्रमोट करके ये कहते हैं जी नहीं ये फलाना था, ये भाई थे। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। हर बंदा जो है ना, अभी एक स्कूल, मैट्रिक स्कूल से लेके मैं आपको मिसाल दूंगा कि एक हाई लेवल स्कूल में रह के यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं ले सकते। तो जहां तक आपकी एबिलिटी थी आपने दिया, अब उसने मजबूर हो गया, एक बंदे में एबिलिटी है, उसने फॉरेन स्टेज लड़ना है, जब आपने बाहर जाना है तो फिर आपसे निकलना पड़ेगा। आप इतनी एबिलिटी नहीं रखते। अगर एक बंदा को, आप एक स्टूडेंट को इस चीज का एहसास दिलाते हैं ना कि यार तू बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता पुत्र, जा तू कोई और काम कर, तू कोई और गेम खेल, तो आपको भी हमें ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप भी इस लेवल के कोच नहीं बन सकते, हमें उस लेवल की कोचिंग लेने बाहर जाना पड़ेगा। यू आर नॉट कंप्लीट फॉर अस। ऑफ कोर्स यू आर राइट। अगर आप नहीं भी जा सकते बाहर, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो अपने घर पे जो है। आप उर्दू में, हम लोग हेल्प ही कर रहे हैं ना, हमें देखना पसंद ही नहीं करते। अगर आपने अपने आप को एजुकेट करें अपनी सेल्फ के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए ना, ताड़ी मेहरबानी कुछ ना कुछ जेड़ा ना लाजम पढ़िया करो। एक लिमिटेड सोच तो बाहर निकलो। वेट हैवी लाना कदी बंदा जेड़ा है ना बॉडी बिल्डर नहीं बनेगा, खोता जरूर बन जाएगा, वो मजदूर जरूर बनेगा, वो बॉडी बिल्डर नहीं बनेगा। बॉडी बिल्डर, मैं अपनी मिसाल देना, मेरे बाइसेप ट्राइसेप देख लो, मेरे लेग्स देख लो, सारी जिंदगी मेरे को वेट नहीं लग गया। इवन लुइस सिमन पांडा, चुलसॉन, जो मैं पहली दफा इतने इवेंट खेडन आया सा, सुलमान अहमद गवाह में इन्हां चीजां दा, वो मैंने पुछदे हुंदे सन कि तू किवें एडे वड्डे कीते ने, ए तेरे मसल एडे वड्डे किवें ने, ते मेरे चेस्ट, विंग्स, शोल्डर मेरे छोटे सन, मैच ही नहीं सी हुंदे। मैं इन्हां दे हैवी वेट लाना सा। मैं अपना एक्सपीरियंस दसना, क्योंकि मेरा माइंड कम्युनिकेशन ही नहीं सी बन पांदा हैगा। हाली तक बाजुआं दे 15 तो 20 दे उत्ते नहीं जा सकदा। क्यों? मेरा माइंड कम्युनिकेशन हो जाता है ऑटोमैटिकली, ठीक है। उहदे च इंटेंसिटी क्रिएट होंदी है। 8वां तो 9वां रैप नहीं मेरे को लगदा हैगा। ते प्लीज मेहरबानी करके टेक्निक ना करो, प्रोफेशनल लोकां दे कोल जाओ। वेट लिफ्टर जेडी है ना वो ना करो। ऐसे यही वजह कि असी जेडे ना हाली तक नाकाम आ, बच्चों को रिजल्ट नहीं आता, फिर बच्चे कहते ने की करिए, वो कहते ए डब्बा खाओ, अगो फिर और नवी कहानी शुरू हो जाएगी। फिर दुकानदारियां चल पड़ती हैं, दुकानदारी शुरू हो जाती है, फिर दुकानदारी शुरू हो जाती है। पर बेसिकली कोच, न्यूट्रिशन ते स्पोर्ट ड्रग्स च फर्क समझो। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इन्हां तीनां चीजां ते आने वाली है। कोच, न्यूट्रिशन ते स्पोर्ट ड्रग्स जेडे ने इन्हां च तुहानू फर्क करना पैदा। आप साहब बहुत शुक्रिया, तुसी एक बड़ी अच्छा टॉपिक लेके आए हो सलमान भाई। से इस बारे में कहना चाहूंगा, मैं इसकी सबसे अच्छी और सबसे लेटेस्ट मिसाल मैं आपको ये दूंगा। देखें, हम ओलंपिया लेवल तक के तो नहीं है ना बॉडी बिल्डर, हम तो गली मोहल्ले के भी नहीं है। आप समझे, डेक्स्टर जैक्सन, उसके कैरियर को 28 साल हो गए हैं, रेगुलरली आ रहा है, एवरी ईयर कॉम्पीट करता है, एवरी ईयर जो है ना। डेक्स्टर जैक्सन ओलंपिया लेवल का है, 2008 का मिस्टर ओलंपिया। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, 28 साल के कैरियर में उस बंदे की एक भी इंजरी नहीं आई। आप इस चीज को एग्री करते हैं? जबकि 28 साल से वो प्रोफेशनली जो है हर साल कॉम्पीट कर रहा है विदाउट एनी स्पेस। और 20 साल उसको हो गए ओलंपिया खेलते हुए। ओलंपिया खेलते 20 साल हो गए, जब से 28 साल उसका जो है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कैरियर है। अभी तक उसकी एक इंजरी नहीं है, जिसका राज क्या बताया जाता है कि डेक्स्टर जो है कभी हैवी वेट नहीं लगाता, लाइट वेट में और फ्री वेट ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा, वो जो है लाइट वेट ट्रेनिंग करता है। तो यार अगर लाइट वेट से मसल छोटे होते और मसल छोटा रह जाता, तो वो बंदा किस तरह से 28 साल में ओलंपिया स्टेज पे क्या कर रहा है? उसको ओलंपिया स्टेज पे 28 साल से कदम जमाने का मौका ही कैसे मिलता? 28 साल उसने जब अपने लाइट वेट पे लगा दिया, जब उसका खुद कोच इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। और हैवी वेट का मैं आपको सबसे बड़ा नुकसान दूंगा, माय फेवरेट, मेरा दिल से किंग जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, रॉनी कोलमैन। रॉनी कोलमैन की सबसे नेगेटिव कैरियर की उसकी बात जो रही है वो यही रही है कि उसको जब भी इंजरी का सामना करना पड़ा, उसके वेट की वजह से करना पड़ा। उसने ऐसी ऐसी तारीख बॉडी बिल्डिंग में रकम कर दी, स्क्वाट में, उसने लेग प्रेस में, डेडलिफ्ट में। हालांकि वो भी बात आ जाती है कि वो भी स्टार्टिंग उसकी पावर लिफ्टिंग से हुई थी। आफ्टर पावर लिफ्टिंग उसने जो है बॉडी बिल्डिंग की तरफ टर्न किया। वो एक पावर लिफ्टर था, उसके लिए इस चीज को जो है एक्सेप्ट करना हम लोगों से ज्यादा मुश्किल था। हमने तो अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, तो इस चीज को अभी समझ के आ जाना अपनी राह रास्त पे हमारे लिए इससे अच्छी मिसाल नहीं होगी कि किंग रॉनी कोलमैन एक पावर लिफ्टर था और उसने सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज का उठाया, हैवी वेट का। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आप ये टॉपिक लेके आए। जाते जाते फिर मैं ये कहूंगा कि जितना भी आप लोग सुनते हो ये गलत है। आप इनकी प्राइवेट सेक्शन देखो, इसके अंदर ये लोग लाइट वेट इस्तेमाल करते हैं। फिली देख लें, काय ग्रीन देख लें, इनके डंबर का साइज देखें और इनके जिस्म का साइज देखें। वो जो वेट हमें दिखाते हैं ना, वो जस्ट एक फोटो सेशन होता है। इस चीज को हमें एक
मान लेना चाहिए। बिल्कुल हकीकतन एक्सेप्ट वो करना एक चाहिए। फोटो सेशन होता है। अभी जब आप हादी चौपान को ले लें, उसकी लेटेस्ट वीडियोस जो आ रही हैं, जो वो फाइनल अपने पीक में लगाते हैं ना सर, जो पीक वेट होता है उनका, वो लोग उसकी जो है फोटो सेशन करके उसकी मोटिवेशन वीडियोस बना के हमारे लिए अपलोड की जाती हैं, जाहिर बात है इंस्पायरेशन वीडियो। ये प्रोफेशनल लोग समझेंगे हमारी बात को, ये नॉन प्रोफेशनल नहीं समझेंगे, क्योंकि जब फोटो शूट होता है बॉडी के अंदर जो है वो चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की जो है चीजें, पावर वाली चीजें खा के फोटो शूट करते हैं, जिससे जैसे आप लोडिंग नहीं देखते बॉडी बिल्डरों को लोडिंग कर रहे होते हैं, तो वो चीजें सहारा लेके कर रहे होते हैं। एंड वाले दिनों में तो जिस्म में ताकत ही नहीं होती। किंग कमाल आइनर जनरेशन पे जाके देखो, कहते हैं हमारे फैट का लेवल इतना कम हो जाता था कि हमें, जब हम जमीन पे चलते थे ना, तो हमें हड्डियां जो है वो चुभती थी, कि हमारा फैट लेवल इतना ज्यादा कम हो जाता था। जब जब बैठते थे हमारे बैक बोन्स जो दर्द होना शुरू हो जाते थे, हम फोम साथ लेके चलते थे। तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। वेट लिफ्टिंग वाला स्टाइल प्लीज ना अपनाएं, इससे आपको नुकसान होगा, आपका मसल कभी भी गेन नहीं होगा। मेरी सीरीज भी बनी पड़ी हुई है बॉडी बिल्डिंग सीधी बात पे, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे क्रॉस केबल की डंबल के साथ, उसके अंदर मैंने अपने क्या क्या नुकसान करता रहा हूं मैं अपने उस एरा में, ठीक है, और क्या क्या मैं करना चाह रहा था और उसके ओपोजिट क्या होता रहा मेरे साथ। तो मैं आपके साथ वो भी लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं वो डाल दूंगा लिंक, तो आप जरूर उसको भी चेक कीजिएगा और वेट लिफ्टिंग के स्टाइल से बाहर निकले। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी बिल्डिंग का स्टाइल यही है कि लाइट वेट, 1 मोर सेट, 1 मोर रैप, फील इट की आपको लास्ट स्टेज पे बात याद आई होगी, ठीक है। अगर नहीं किसी ने सुनी तो उसका जो है, जब 7वां उसने क्लेम किया था 1 मोर सेट 1 मोर रैप, उसकी स्पीच जरूर सुनना। एक एक छोटी बिल्कुल। छोटी किताब के छोटे छोटे लफ्जों के अंदर पूरी पूरी किताब बोल जाते हैं। हमारा उस वो लेवल नहीं होता समझने का, हम उस लेवल के सामीन नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया फिर से एक दफा सलमान भाई आपका, आपने ये वीडियो का शर्फ बरसा बॉडी बिल्डिंग सीधी बात को। अस्सलाम वालेकुम।